मैं मखदूम साईं की खिदमत में मखदूम साईं जी खिदमत में टोपी पेश करण जे लाइ ऐं अजरक पेश करण जे लाइ गुज़ारिश कंदुसि साईं ज़ुल्फ़िकार अली शाह साहब जन खे ऐं साईं निसार अहमद खोड़े साहब जन जी खिदमत में सिंधी टोपी अजरक जो तोहफ़ो पेश करण जी गुज़ारिश कंदुसि साईं ज़ुल्फ़िकार अली शाह साहब जन खे त हू सिंधी टोपी अजरक जो तोहफ़ो पेश करण। चेयरमैन साहब की खिदमत में हम कुतुब का तोहफ़ा पेश करेंगे। महकमा सक़ाफ़त हुकूमत सिंध की जानिब से शहादती बिटाई के हवाले से जो हाल ही में कुतुब जो पब्लिश हुई हैं उनका तोहफ़ा हम चेयरमैन साहब की खिदमत में पेश करेंगे। ये हमारी रिसेंट पब्लिकेशंस हैं, हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। चेयरमैन साहब की इजाज़त हो तो हम अवार्ड्स की तकसीम का सिलसिला शुरू करें। सबसे पहली कैटेगरी है स्कॉलर ऑफ द ईयर। उस आलिम का हम जिक्र करेंगे कि जिन्होंने शहादती बिटाई के रिसालों को शाहज रिसालों को अंग्रेज़ी में मुकम्मल तर्जुमा किया है। डॉक्टर अली अकबर ढक्कन। डॉक्टर अली अकबर ढक्कन सिंध के इल्म और अदब के हवाले से अपनी ख़ास पहचान रखते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हर किसी का तारुफ इस वक्त स्लाइड पे आपके सामने है और आप देख सकते हैं। डॉक्टर अली अकबर ढक्कन सिंध के इल्म और अदब के हवाले से एक कॉलम नवीस की हैसियत से, नसर नवीस की हैसियत से अपनी पहचान रखते हैं और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से वो कुछ बरस पहले अपने ओहदे से सुबकदोश हुए, रिटायर हुए और इल्म और अदब का सिलसिला उन्होंने जारी रखा। पूरे शाहज और रिसालों को उन्होंने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया और चंद बरस पहले अपने खर्चे पर अपनी मदद आपके तहत उन्होंने इस रिसालों को पब्लिश करवाया और आज उसी की सताइश के तौर पर, इसी खिदमत की सताइश के तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से वो लतीफ़ अवार्ड वसूल कर रहे हैं। डॉक्टर अली अकबर ढक्कन स्कॉलर ऑफ द ईयर, बेहतरीन आलिम शहादती बिटाई के हवाले से काम करने वाले और उनके रिसाले को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करने वाले। गो के हमारे पास आगा याकूब साहब, आगा सलीम साहब, मैडम अमीना खमीसानी के तराजम भी मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर अली अकबर ढक्कन का तर्जुमा एक और फ्लेवर का इजाफा है इस कतार में। शाह जो रागी, शाह अब्दुल बिटाई के दरगाह पर जो मखसूस गायकी का अंदाज़ है उसको शाह जो राग हम कहते हैं और उनमें से हम चुनकर बेहतरीन शाह जो रागी का अवार्ड साल में एक मरतबा देते हैं। इस साल ये अवार्ड ज्यूरी के फैसले के मुताबिक जाता है हाजी शेर मोहम्मद निज़ामानी को, जिनको हम प्यार से हाजन के नाम से पुकारते हैं, हाजन निज़ामानी। मैं गुजारिश करूँगा हाजी शेर मोहम्मद निज़ामानी से कि वो बेहतरीन शाह के रागी, बेहतरीन शाह जो रागी जो अवार्ड चेयरमैन साहब का वसूल करे ऐं शाह सां मोहब्बत जो इज़हार असां ताड़ियुनि जी सूरत में करूं था। बेहतरीन शाह जो रागी हाजी शेर मोहम्मद निज़ामानी। अगली कैटेगरी है बेहतरीन गुलकार की। 17% इन डिफरेंट स्लैब्स, उसके अंदर भी रिडक्शन की। तो आई एग्री कि क्रॉस सब्सिडीज आर अ बर्डन ऑन दी सेक्टर जिसके ऊपर लगाई जाती हैं, लेकिन बहुत सारे ममालिक में इन क्रॉस सब्सिडीज का है वो लगाई भी जा रही हैं। कुछ कंज्यूमर्स उसका बर्डन उठाते भी हैं, कुछ को उनसे रिलीफ भी मिलता है, लेकिन हम एक ऐसी एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हैं जहां क्रॉस सब्सिडीज नहीं ली जाएंगी इन द फ्यूचर। होपफुली हमने इसी असना के अंदर इंडस्ट्री के लिए कंपेटिटिव इलेक्ट्रिसिटी मार्केट्स का भी प्राइम मिनिस्टर साहब की कैबिनेट ने रिसेंटली तमाम अप्रूवल्स दे दी हैं और व्हीलिंग चार्ज डिटरमिन करने के लिए रेगुलेटर को हमारी तरफ से एप्लीकेशन जा चुकी है, विच इन इफेक्ट मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज नाउ ऑफिशियली out of the business of procurement of any more power in the future। और जो जिसकी ज़रूरत होगी, बल्क पावर के कंज्यूमर्स जो होंगे वो लोग खुद कंपेटिटिव मार्केट्स के अंदर जाके इस बिजली को खरीद सकेंगे और ऑफ द ग्रिड भी 800 मेगावाट की हद तक जाके अपनी प्रोक्योर्ड पावर को व्हील करके अपनी प्रेमिस तक लेके आ सकेंगे। शुक्रिया जी, शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अली मोहम्मद साहब। नॉट प्रेजेंट। समीना खालिद गुरकी साहब। जी शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 1 to 9
Answer be taken as read. Supplementary पूछे. जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब ही मेरा हाल जी जवाब दे रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि ये जो 813 किलोमीटर्स ये जो गुल असगर खान साहब ये सवाल सुने, आपको जवाब दे. इस फील्ड से अलग हैं, तो इन तीनों के वालिद यानी सनम मारवी को सिंध को अता करने वाले कौन हैं? फ़कीर ग़ुलाम रसूल, बेहतरीन म्यूजिशियन का अवार्ड, बेहतरीन कंपोज़र का अवार्ड वसूल कर रहे हैं फ़कीर ग़ुलाम रसूल जे लाइ भरपूर ताड़ियूं जे तव्हां मुंहिंजा सनम खे उन जे फ़न खे पसंदि कंदड़ आहिनि, ये ताड़ियूं उन्हनि ॾांहुं बि वञनि थियूं। एक स्पेशल अवार्ड है बिटाई जो लोक गायनियों, बिटाई को फोक अंदाज में गाने वाला एक ग्रुप है, जिनमें से हम दो ख़वातीन को गुजारिश करेंगे कि वो आएँ, क्योंकि ये बड़ी बूढ़ियाँ आज भी गाँव में देहातों में शाह लतीफ़ के कलाम को अज़बर किए हुए वो मुख्तलिफ़ मौक़े पे मुख्तलिफ़ फेस्टिवल्स पे गाती हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा माई सावण और माई सुरही से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपना अवार्ड वसूल करें। और इस ग्रुप में माई सावण, मारवी, रहीम, कमरुद्दीन, सजन और सुरही शामिल हैं। तो ये दो ख़वातीन जो हैं वो अवार्ड वसूल कर रहे हैं। नाला केॾा प्यारा आहिनि, सावण ऐं सुरही, सावण ऐं सुरही। ऐं ही जेके ॿई असांजे हिन ग्रुप जो हिसो आहिनि, बिटाई जूं लोक ॻाइणियूं जेको अवॉर्ड असां ॾेई रहिया आहियूं हिन ख़ुसूसी कैटेगरी में। बाद वफ़ात का एक अवार्ड है। हम सब जानते हैं कि सिंधी जदीद अदब के महमारों में शम्सुल उलमा मिर्ज़ा कलीज बेग का नाम यकीनी तौर पर एक ऐसे साहिब कलम की हैसियत से, साहिब इल्म की हैसियत से हम सब के दिलों पर नक्श है कि जो यकीनी तौर पर कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मिस्टर चेयरमैन, 400 से ज़्यादा, तकरीबन 422 21-22 कुतुब के वो मुसन्निफ थे और हर शोबे में नॉवेल से लेकर तर्जुमे तक, बच्चों के अदब से लेकर लेक्सिकोग्राफी तक और शाह लतीफ़ियात पर उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने बेतहाशा किताबें दी, लेकिन बिलखुसूस शाह जो रिसालो जो कि पहली बार सन 1900 में 1900 में उस वक्त के वजारत तालीम ने पब्लिश किया था, और फिर लुगात लतीफ़ी जो उससे 14 बरस बाद 1914 में पब्लिश हुई। तो ये मिर्ज़ा कलीज बेग के अजीम कलमी जो ख़ास तौर पर लतीफ़ियात के हवाले से कारनामे हैं, उनकी सताइश के तौर पर हम मिर्ज़ा कलीज बेग को बाज़ वफ़ात ये अवार्ड दे रहे हैं। उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मैं डॉक्टर फ़ाइज़ ज़हरा मिर्ज़ा जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन फ़ारसी शोबा जामिया कराची में, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, वो अवार्ड वसूल करेंगी। ये मिर्ज़ा कलीज बेग जी पड़ पोटरी आहे। मिर्ज़ा कलीज बेग जो पोटो अदा एजाज़ जेको कुझु अरसो अॻु असां खां विछड़ी वियो, हीअ उन्हनि जी सुपुत्री आहे, उन्हनि जी साहिबजादी आहे, जेका मिर्ज़ा कलीज बेग जे बिहाफ ते हीअ अवार्ड वसूल करे पई। शाह जो रिसालो, लुगात लतीफ़ी ऐं ॿियो बिटाई ते कम। मां चाहींदुसि शम्सुल उलमा मिर्ज़ा कलीज बेग जे लाइ मोहब्बत ऐं अक़ीदत भरियूं ताड़ियूं हिकिड़ो दफ़ो भरपूर असां वॼायूं, ऐं उन्हनि जो पूरो कुटुंब जेको वेठो आहे असां उन्हनि खे सलाम पेश करूं था, मिर्ज़ा कलीज बेग खे सलाम पेश करूं था। ऐं अहिड़ो ई हिकिड़ो बाद वफ़ात अवार्ड असां सभई ॼाणूं था उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जे लाडले शागिर्द, सिंध जो ख़ूबसूरत रागीअ, काफ़ी कलाम जे माहिर उस्ताद गुलज़ार अली ख़ान खे। उस्ताद गुलज़ार अली ख़ान ने शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के हवाले से भी जो कलाम गाया वो नाकाबिल फरामोश है। वो जो हम तुम में नहीं खाक में पिन्हा होकर अब तो हमारे साथ मौजूद नहीं। मैं उनकी बेवा शहरबानो गुलजार और उनकी साहबजादी इरम गुलजार से गुजारिश करूँगा कि वो उस्ताद गुलजार अली ख़ान के ब्याह पर ये अवार्ड वसूल करें। मां दिल जूं गुजड़ियूं ॻाल्हियूं भला तोखे न चवां ॿियो कंहिंखे चवां। मखदूम साईं यहाँ पर मौजूद हैं। ये मखदूम तालिबुल मौला का कलाम है कि तो वटि त हुजत जी जाइ न का, चओ कंहिंसां भला ही सूर सिलिया, महबूब मिठा मिसरिन जहिड़ा, तोखे न चवां ॿियो कंहिंखे चवां। ये तमाम जो अवार्ड हासिल करने वाले हैं, मैं चाहूँगा मोहब्बत और अकीदत भरी तालियाँ इन सब की मेहनतों के लिए हमारी होनी चाहिए। और अब मैं आपकी इन्हीं मोहब्बतों के गुलाबों जिसका आगाज़ अली दी अमान हो गई पंचतन जी छाँव होई से हुआ, और ये तमाम सताइश और मोहब्बतें जिनके नाम हैं वो है हमारे मेहमान खुसूसी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। बिला तवक्कुफ़ मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत कलमात से हमें नवाजें। हमारे मेहमान खुसूसी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि ये मेरा दूसरा मौका है इस फंक्शन को अटेंड करना, और नस्र दर नस्र हम शाह अब्दुल लतीफ़ पिठाई पे हाज़री देते आ रहे हैं। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शाह अब्दुल लतीफ़ पिठाई के मानने वाले हैं, और हमारा सूबा ने, हमारा पूरा मुल्क इस शख्सियत से, हमारा तारीख़ से, हमारा सकाफ़त से ताकत लेते हैं, और हर मुश्किलात, हमारा तारीख़ से, हमारा सकाफ़त से ताकत लेते हैं, और हर मुश्किलात का सामना करते आ रहे हैं। इस साल पाकिस्तान पे भारत ने एक रात के अंधेरों में एक ऐसा हमला शुरू किया, एक ऐसा जंग छेड़ा जो आप सब ने सिर्फ खुद देखा, खुद मुकाबला किया। ये फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान ने ये जंग शुरू नहीं किया था, लेकिन मुकम्मल आपने किया था, और पूरा मुल्क एक होके, एक इत्तेहाद के साथ हर मोर्चे पे इस मुखालिफ को जवाब दिया था। सबसे भरकर हमारा अफवाज ने, हमारा एयर फोर्स जिस अंदाज से दुश्मनों को जवाब दिया वो तो तारीख़ी है, मगर पाकिस्तान का हर शहरी ने, पाकिस्तान के नौजवान बच्चे जो सोशल मीडिया पे अपने मुल्क का पैगाम, अपना सच दुनिया के सामने पेश किए थे, पाकिस्तान के जो सफ़ीर है, जो दुनिया भर में पाकिस्तान की सफारतकारी करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान का सफारती मोर्चा संभाला था, और तमाम सियासी जमातों ने, तमाम क़ुव्वतों ने अपने मुश्किलात, अपने इख्तलाफात भूल के अपना मुल्क का दिफा किया। भारत की इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत ने एक और बुज़दिलाना सोच के साथ पाकिस्तान को और पाकिस्तान की पानी को, पाकिस्तान की सिंधु पे एक ऐसा हमला किया है जो अपने तौर पे एक तारीख़ी हमला है। सिंतास मुआहिदा का जो इन्होंने फ़ैसला ऐलान किया है, ये इस खित्ते की तारीख़ में इस दरिया पे, हमारा सिंधु पे सबसे बड़ा हमला है। और जब भी हमारा सिंधु पे इस किस्म का हमला हुआ है, तो सिंध का अवाम, इस धरती के अवाम सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं, सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं और अपना सिंधु को बचाने के लिए मैदान में पहुंच जाते हैं। और ये इसलिए कि हमारा जो सिंधु दरिया है वो ना सिर्फ इस मुल्क का, इस धरती का, यहाँ के अवाम का एक ही पानी की रिसोर्स है, मगर ये हमारा तारीख़ से वाबस्ता है। जो हमारा हज़ारों साल तारीख़ है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो इसी दरिया का से जुड़ा हुआ है। और जब मोदी या भारत इस दरिया के ख़िलाफ़ या हमारा सिंधु पे हमला करने के ऐलान करता है, तो वो हमारा तहज़ीब पे, हमारा तारीख़ पे, हमारा सकाफ़त का हमला का ऐलान करते हैं। और मैं समझता हूँ कि चाहे वो पाकिस्तान के अवाम हो, चाहे वो भारत के अपने अवाम हो, वो उनके हुकूमत का इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ है।
मैं दुनिया भर पहुंचा हूं, अमेरिका से ले के यूरोप तक और मुख्तलिफ ममालिक, और जहां हमने पाकिस्तान के पॉइंट्स उठाए हैं, वहीं हमने जो मोदी ने सिंधु पे ये हमला किया है उसके बारे में पूरी दुनिया को बताया। जब ये जंग शुरू हुआ था तो मैंने इस दरिया के किनारे पे खड़े होकर ऐलान किया था, इस मुल्क के अवाम से वादा किया था कि मैं मोदी को दुनिया के सामने बेनकाब करूंगा, और मैं ये कह सकता हूं कि हमने उसको बेनकाब कर दिया। जो उनके झूठ थे पाकिस्तान के बारे में, उन झूठ के बारे में हमने दुनिया को बताया है। जो उन्होंने तारीख़ी तौर पे ये जो फैसले किए हैं, जो तारीख़ में माजी में हमने कितने जंग लड़े हैं, मगर किसी ने ये सोचा भी नहीं कि सिंधु पे इस तरीके से हमला करना के ऐलान करे, डैम बनाने के ऐलान करे, कनाल बनाने के लिए ऐलान करे, और पाकिस्तान के 200 मिलियन अवाम को ये धमकी देना कि हम आपका पानी को रोक देंगे। इस धमकी के बारे में, इस हमला के बारे में हमने दुनिया भर में आवाज़ उठाया है। हम इस जद्दोजहद में, मुझे आपकी ज़रूरत है। हमने सब एक हो के मोदी की बर्बारियत पे, मोदी के इस हमले के बारे में, मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज़ उठाना है और जद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सकें। मैं जानता हूं कि आप में इतना ताकत है, इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। और अगर ये हमें मजबूर करते हैं, पाकिस्तान ने ये जंग नहीं छेड़ा था। हम हमेशा अमन के बारे में बात करते हैं। जहां दुनिया भर में पाकिस्तान के सफ़ीर पहुँचे, नुमाइंदे पहुँचे, हमने अमन की बात की, भारत ने जंग की बात की। लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो शाह अब्दुल लतीफ़ पिठाई की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते ही नहीं हैं। और अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है, और ये ऐसे जंग है जो आप ज़रूर हारेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हर साल शाह अब्दुल लतीफ़ पिठाई का इस फंक्शन को कामयाब बनाया है। और इस साल हमारा जो कल्चर के वज़ीर है जुल्फ़िकार शाह साहब, आपने बहुत अच्छा मेहनत किया है, और ख़ास तौर पे इसलिए कि पाकिस्तान अपना जश्न आज़ादी भी मना रहे हैं और हमारे जंग की कामयाबी भी, उसका भी जश्न हम मना रहे हैं। उस सिलसिले में इस साल की जो तकरीब है उसका ज़्यादा अहमियत है, और मैं वज़ीर आला साहब का, उनकी पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।